हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए ये जो हमारा क्लासेस होगा ये 19 नंबर का होगा और ये टेस्ट सीरीज के रूप में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर और ये आप ही की एग्जाम सहायक ग्रेड 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आज सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सॉल्व बहुत ज़रूरी है। ये जनरल इंग्लिश मतलब आज जो है सामान्य अंग्रेजी से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर मैथ्स रीजनिंग देखना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, वार्ड बॉय और महिला पर्यवेक्षक में बहुत सारे वीडियो डले हैं, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन 131। देखिए, द आर्मी इज कॉल्ड टू टैकल द, यहाँ देखिए सिचुएशन, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा है स्थिति से निपटने के लिए सेना को, ठीक है। द आर्मी इज कॉल्ड टू टैकल द सिचुएशन मतलब स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया जाता है। उपरोक्त जो शब्द है अंडरलाइन द अंडरलाइंस वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज, मतलब उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। ये जो रेखांकित शब्द है आर्मी, ये क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना, इस तरह से बोला जाता है। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, जब आप इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ये क्या है। देखिए इसका आंसर 131। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर क्या होगा, बोला जा रहा है स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया जाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए न्यूटर जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो लिया गया है व्यापम द्वारा ही लिया गया है, ये ए जो है आंसर लिया गया है इसका, ठीक है, ए जो है आंसर लिया गया है। ओके, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा, आई ग्रेव दिस कैरोट माई सेल्फ मतलब क्या कहा, उसने मुझसे क्या कहा, मैंने ये गाजरें खुद उगाई है, ठीक है, लिखा है ना कैरोट, ये गाजरें खुद उगाई है। अब देखिए बोला जा रहा है सेलेक्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द, यहाँ देखिए अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द अबव सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अभिव्यक्ति का चयन करें जो उपरोक्त वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन में सबसे अच्छी तरह व्यक्त करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 132 नंबर। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ही टोल्ड मी दैट द ग्रीव दोज कैरोट हिमसेल्फ, क्या बोला जा रहा है, उसने मुझे बताया कि उसने वो गाजरें खुद उगाई थी। अगला है ही टोल्ड मी ग्रीव दोज कैरोट माई सेल्फ, बी में कहा उसने मुझे बताया कि मैंने वो गाजरें खुद उगाई थी, ठीक है। अगला है उसने मुझे बताया कि, मतलब इसे भी लिखा है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही ग्रीव दिस कैरोट हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए आंसर जो होगा वो डी होगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रो दोज कैरोट हिमसेल्फ, उसने मुझे बताया कि उसने वे गाजर खुद उगाई थी। बिल्कुल यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, 132 का डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इमिग्रेट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, ठीक है। 133 इसमें क्या कहा जा रहा है कि अप्रवास करना शब्द एक विकल्प है, अप्रवास करना, ठीक है। लिखा है इमिग्रेट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो देखिए 133 का राइट आंसर क्या होगा जी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए टू ऑफिशियली सेंड समबडी गिल्टी ऑफ ए क्राइम टू ए कंट्री वेयर, ये नहीं होगा। टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ, ये भी नहीं आएगा। सी है देखिए टू कम एंड लाइव परमानेंटली इन ए कंट्री आफ्टर लिविंग मतलब क्या बोल रहा है, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आकर स्थायी रूप से रहना, ठीक है। लिविंग यूर ओन कंट्री, तो सी जो है क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ आप निकालेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को तो आंसर निकल जाएगा। आप स्वयं देखें
कि क्वेश्चन कितने आपसे बन पाते हैं, एक तरह से एक टेस्ट सीरीज ही समझे इसको। 134 में देखिए, चूज द सेंटेंसेस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस पूछा है, उस वाक्य को चुनें जो निम्नलिखित वाक्य को सक्रिय आवाज में सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए, वाज ए कार बॉट बाई हिम, मतलब क्या बोले, क्या उसने कोई कार खरीदी थी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हैज ए बॉट ए कार। ठीक है, क्या उसने कार खरीदी, नहीं। डिड ही बॉट ए कार, सब वही होगा, लेकिन यूज क्या हो रहा है, डिड ही। अब देखिए 134 का डिड ही बाई ए कार। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या उसने कार खरीदी, तो देखिए डिड ए बाई ही, बाई, हाँ, डिड ही बाई ए कार सॉरी। तो देखिए 134 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 130। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फार्मूला आप जो है 10th ग्रामर में आपको मिल जाएगा, वहाँ देखिए, केवल आंसर देख रहे हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड। अब देखिए मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिस स्पेल्ड भी आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए ये आता है मिस स्पेल्ड, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। मतलब गलत वर्तनी, मिस स्पेल्ड मतलब हिंदी में गलत वर्तनी वाले क्या करना है, शब्द हमें पहचानना है। ठीक है, 135 का, तो देखिए क्या है, ये गलत मिस स्पेल्ड कौन सा है, देखिए एकोमोडेट ये सही लिखा हुआ है, एम्ब्रेस्ड ये भी सही है, वैक्यूम भी सही है। यहाँ देखिए मिलेनियम जो लिखा है 135 का डी, ये जो है मिस स्पेल्ड है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि मिस स्पेल्ड पूछा जा रहा है ना, तो ये तीनों स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग आप जब लिख करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 136। अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन में आंसर हम देखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू हिंडर। ठीक है, तो देखिए हिंडर या हाइंडर पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 136 नंबर, सॉरी 142 है ये, 136, 134, 135, 136 जहाँ तक नीचे होगा, हाँ ये है। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड इन कैपिटल। देखिए मेलोडियस ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, बड़े अक्षरों में लिखे शब्द अर्थात सबसे विपरीत शब्द का चयन करें। मधुर, ठीक है, क्या दिया है, मधुर, इसका विपरीत क्या होगा 136 का, तो देखिए इसका क्या होगा, ये फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ होगा अनप्लीजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अप्रिय। ठीक है, क्या होगा, अप्रिय। तो 136 का बी जो है राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिएगा, मीनिंग आप देखेंगे तो बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। 136 का बी राइट आंसर है। 137 में आ जाइए, द डेथ इज क्रूवेल, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए सर्टेन एज टुमारो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मृत्यु क्रूर है, कल की तरह निश्चित। अब क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट द अबव सेंटेंसेस बाई, देखिए इंसर्टिंग इन सुटेबल प्रोनाउंस फॉर द चॉइस गिवन बिलो। ये बोल रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त सर्वनाम डालकर उपयुक्त जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को क्या करना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, ईट, सी, ही, नन ऑफ द एबव। देखिए 137 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा जी, ही होगा। क्या होगा, द डेथ इज क्रूवेल, ही इज सर्टेन एज टुमारो। तो देखिए ये सिंपल है, ऐसी चीज़ों को हम जो है आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का यूज़ होगा। 137 का सी राइट आंसर। 138 का चलिए देखते हैं। अब देखिए मेनी ये स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। ठीक है, मेनी स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में कई छात्र हैं। ठीक है, और एक्सट्रीमली फोन द ऑफ द न्यू गेम, मतलब वे नए खेल के बेहद शौकीन हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है
अब देखिए ए में मेनी ए स्टूडेंट, बी में दिया है इन आवर कॉलेज, सी में आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द न्यू गेम। अब विच पार्ट ऑफ द अब्यूव सेंटेंसेस हैज एन एरर। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। चार सेंटेंस दे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेंटेंस यहाँ तक मेनी ए स्टूडेंट ए है, इन आवर कॉलेज ये सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड जो है दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है, अलग अलग ए बी सी डी। तो अब पूछ रहा है कि ईरर मतलब त्रुटि या गलती किस में हुआ है, ये पूछ रहे हैं 138 का। तो देखिए फर्स्ट मेनी स्टूडेंट सही है 138 का, इन आवर कॉलेज ये भी सही है, आर अब देखिए आर एक्सट्रीमली, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं है, तो सी जो है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट करें थोड़ा सा देख करके। चलिए अगला है चूज द एप्रोप्रिएट, ठीक है, कंजक्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस 139। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का संयोजन करें। उपयुक्त का संयोजन देखिए चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन है ना 139। तो क्या बोल रहा है जी, देखिए क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग द कुकिंग, डूइंग द कुकिंग मैं खाना बनाती हूँ, और क्या बोल रहा है, आई लुक आफ्टर द गार्डन मतलब और बगीचे की देखभाल करती हूँ। दो चीज़ है, मैं खाना बनाती हूँ कुकिंग लिखे है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मैं क्या करती हूँ, आई लुक आफ्टर द गार्डन और गार्डन को देखा करती हूँ, देखभाल करती हूँ, ठीक है। तो क्या है जी, हाउ एवर, बिसाइड, इवन इफ, यहाँ देखिए नेवरदलेस। तो क्या होगा 139 का सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए बिसाइड डूइंग बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसका मतलब इसके अलावा मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के अलावा भी मैं गार्डन को देखती हूँ, तो बी साइड बी 139 का बी सही आंसर होगा, ठीक है। और ये आपको 10th के ग्रामर बुक में आपको मिल जाएगा रूल्स वगैरह, वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ उतना टाइम नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में, आप वहाँ जा करके फॉलो कर लें। मैं आपको बता देता हूँ किस बुक से पढ़ना है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब क्या बोल रहे हैं, तो स्पष्ट है गलत वाक्य की पहचान करना है, तो कौन सा है 140 का, माई हस्बैंड इज डूइंग एन MSc इन सिविल इंजीनियरिंग, बोल रहा है मेरे पति सिविल इंजीनियरिंग में MSc कर रहे हैं, सही सेंटेंस है। आई होप यू ऑल हैव एन एंजॉयबल स्टे, मुझे आशा है कि आप सभी का प्रवास सुखद रहेगा, ठीक है, मतलब 140 का बी तक सही है। सम टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लाइव एन ऑनेस्ट लाइफ, ठीक है। सी कभी कभी ईमानदारी जो जीवन जीना है वो मुश्किल होता है, ईमानदारी का जीवन, ठीक है। अगला बोल रहा है 140 का कि द चाइल्ड हैज़ बीन डिफ सिंस बर्थ, डी बच्चा जन्म से ही बहरा था। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट यही है, ठीक है, जन्म से बहरा था, द चाइल्ड हैड बीन लिखा है डिफ सिंस बर्थ, डी जो है सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे क्या दिया है, इनकरेक्ट दिया है। अब ये हिंदी में भी आता है, वाक्य को शुद्ध कीजिए, ठीक है, तो वाक्य को शुद्ध कीजिए, ऐसा आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इन चीज़ों को। चलिए अगला है चूज द इनकरेक्ट प्लूरल। अब देखिए प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक, क्या बोल रहा है, बहुवचन, गलत बहुवचन, निम्नलिखित में से गलत बहुवचन रूप का चयन करें। गलत बहुवचन भी दिया हुआ है, उसको चयन करना है, ठीक है। 141, चलिए मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आपको भी। टोमेटोस मतलब टमाटर्स, टोमेटोस सही है। डायनेमोस बिल्कुल सही। फोटोस ये भी सही है 141 का। अब देखिए पिनोस ES लगा है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी पियानो लिखा है ना, पियानो, तो ये जो है क्या है, इनकरेक्ट है ना, ये याद रखिएगा। तो डी जो है क्या होगा 141 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 140, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन पेपर ही अपलोड आगे पीछे हुआ है व्यापम से ही। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द, इसको हमने पहले देख चुका था, विच ऑफ द, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे कहा जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली सिमिलर इज मीनिंग हाइंडर, इसको पहले हमने देखा था, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाधा डालना के अर्थ के सबसे निकट है, ठीक है, कब सबसे निकट है,
142 तो कौन सा है जी? अब देखिए जांचें, चेक, डी राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका, ठीक है। 142 का डी। 143 करेक्ट द चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा पूछा है कि मतलब निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गलत वाक्य का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस मतलब गलत वाक्य का हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। 143 का तो क्या है जी? द फादर वॉज वेरी एंग्री एट हिज सन। क्या बोला जा रहा है कि पिता अपने बेटे पर बहुत क्रोधित थे। ये सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट जो सेंटेंस होगा ये देखिए हिंदी में ग्रामेटिकल रूप से देखते हैं, वैसे इसमें भी देखेंगे। थोड़ा इस शब्दों को आप अभ्यास करेंगे जाकर के, तब बनेगा आपसे। 143 का ए राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। देयर इज मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ, क्या बोला है, हाँ देखिए गैरेज मतलब एक से अधिक गैरेज हैं, तो क्या है जी? 144 का देखिए ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। बी 144 का बी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा, ओके। तो देखिए एक जिस तरह से जो क्वेश्चन दिया होगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब बनेगा ये जा करके, ठीक है। अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखिए 145 इस अभिव्यक्ति के लिए शब्द का विकल्प दीजिए। मतलब देखिए क्या लिखा है, टू रिमाइंड पीपल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ इवेंट फ्रॉम द पास्ट विच स्पेशल एक्शन और ऑब्जेक्ट, मतलब किसी विशेष क्रिया वस्तु के माध्यम से लोगों को अतीत के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद दिलाता है। कौन सा दिलाता है, चलिए देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ग्लोरीफाई, इलेबरेट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, देखिए कमेमोरेट, देखिए सी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 145 का सी, इसका मतलब क्या होता है, स्मरणोत्सव, ठीक है। क्या होता है, देखिए कोमेमोरेट मतलब ये क्या होगा, स्मरणोत्सव, याद दिलाना, ठीक है। सी जो है राइट आंसर होगा 145 का। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विच द करेक्ट डिग्री ऑफ, देखिए कंपेरिजन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 146 निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें, तुलना की डिग्री सही, ठीक है, मतलब करने के लिए तुलना की सही डिग्री के रिक्त स्थान को भरें। अब देखिए दिस क्या लिखा है, एग्जामिनेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स देन द अदर एग्जामिनेशन, ठीक। बोल रहा है कि यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं की तुलना में अधिक है, ठीक है। क्या है, अधिक कठिन है, तुलना में अधिक कठिन है बोल रहा है, ठीक है। क्या, अदर एग्जामिनेशन की तुलना में, मतलब क्या होगा जी, सीधा सीधा इस सेंटेंस ही बन गया सीधा, तो क्या हो जाएगा, अधिक कठिन, क्या होगा, अधिक, मोर डिफिकल्ट, क्या होगा, 146 का सी जो है राइट आंसर होगा, ओके। अधिक कठिन है बोल रहा है, सेंटेंस ही पता चल रहा है। अगला है इंसर्ट इज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 147 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सही पूर्वसर्ग डालें। क्या होगा, वी हैव ए हॉलीडे, देखिए क्या लिखा है, क्रिसमस, तो क्या लिखा है, हमारी क्रिसमस की छुट्टियां हैं, क्या होगा 147 का। अब बताइए कौन से जो है हम लोग सही प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन भी आता है, प्रीपोजिशन कौन सा सही प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पर 147 का। तो देखिए 147 का इन नहीं होगा, एट होगा, वी हैव ए हॉलीडे एट, ठीक है, हमारी क्रिसमस की छुट्टियां है, एट लगेगा, इन क्रिसमस नहीं होगा, एट क्रिसमस होगा, ठीक है। 147 का बी जो है राइट आंसर होगा, ओके, क्लियर है। चलिए अब कुछ और बच गए हैं, 148 नंबर क्वेश्चन। तो 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए लास्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सुरेश आस्क्ड प्रसाद, ठीक है, वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट, मतलब क्या बोल रहे हैं, सुरेश ने प्रसाद से पूछा, ठीक है,
सुरेश आस्क्ड प्रसाद, मतलब सुरेश ने किसको पूछा, प्रसाद को पूछा कि उसने पिछली रात टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखा था क्या। प्रीवियस नाइट लिखा है, पिछली जो है ना, पिछली जो रात गई है उसमें आपने टेलीविज़न देखा था क्या, टेलीविज़न पर क्रिकेट को, ये पूछ रहे हैं। तो अब क्या है, अब आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द एबव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट पहले हमने पढ़ा, अब डायरेक्ट स्पीच पूछा है, अच्छी तरह से व्यक्त करता है। दिए गए 4 विकल्प है, इस विकल्प में चुने उपरोक्त वाक्य को प्रत्यक्ष कथन में सबसे अच्छी तरह, ये जो वाक्य दिया है पहला फर्स्ट, ये कौन सा व्यक्त करता है बोल रहे 148 का, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर देखते हैं दोस्तों। चलिए, सुरेश सेड टू प्रसाद, ठीक है, सुरेश सेड टू प्रसाद, सुरेश ने प्रसाद से कहा डिड यू वॉच द क्रिकेट, क्या तुमने, ठीक है, क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट, बिल्कुल एकदम सही है, टेलीविज़न मतलब पर तुमने कल जो है रात टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखा था। तो देखिए डी जो है 148 का सही आंसर होगा। चलिए 149, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू पेसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस भी पूछ चुका है, अब पेसिव वॉइस, तो ये एक्टिव पेसिव प्रीपोजिशन, करेक्ट वर्ड, मिस स्पेल्ड, ये सारे आपको करने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। 149 तो क्या बोल रहा है, वी हियरिंग सम न्यू एम्प्लॉइज, ठीक। 149 का निम्नलिखित अभिव्यक्ति को पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक। अब ये पढ़िए, वी आर हियरिंग सम न्यू एम्प्लॉइज, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम कुछ नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। वी आर हियरिंग सम न्यू एम्प्लॉइज, नए क्या कर रहे हैं, नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर 149 का, तो ये देखिए सम न्यू एम्प्लॉइज आर बीइंग हियर्ड बाई अस, ये होता है बाई अस, ये अब अंतिम आखिरी में लगेगा, ठीक है, सभी में लगा हुआ है। तो सेंटेंस आपको बनाना है, इसका फॉर्मूला आप 10th ग्रामर में देखें तो ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, फिल इन द ब्लैंक्स विच एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शन से बोल रहे हैं निम्नलिखित वाक्य को रिक्त पूरा करने के लिए रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, संयोजन भरें, कंजक्शन कौन सा होगा, आई रोट ए लेटर, ठीक है, क्या बोल रहा है, आई रोट ए लेटर, मैंने सोते हुए, द बेबी वाज, लिखा था बच्चा था, द बेबी वाज स्लीपिंग, द लिखा था बच्चा था, क्या था बच्चा। 150 का, तो देखिए सिंस नहीं होगा, वेन एवर भी नहीं होगा, इवन इफ भी नहीं होगा, वाइल होगा, ठीक है, मतलब जबकि, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जबकि, मतलब मैंने सोते हुए ये पत्र लिखा था जबकि बच्चा था, ठीक है। तो ये डी जो है राइट आंसर होगा, 150 का डी जो है कंप्लीट करेगा इस सेंटेंस को। तो इस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन बोलते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारा आज हमने प्रैक्टिस कर लिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे वीडियो डले हैं, प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, सीजी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा, जे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, और भी वीडियो डले हैं, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस टेस्ट सीरीज में इस जो क्वेश्चन है